यीशु मसीह के नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और मेरे अजीजों, उसके जन्म का क्या उद्देश्य था? उसके जन्म के साथ जुड़ी हुई कुछ घटनाएं, कुछ विशेष बातें, उन पर आज हम ध्यान करेंगे। सो मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में से लूका 2 अध्याय 8 पद पहले पढ़ेंगे। 8 से तकरीबन 20 अध्याय तक हम कुछ शॉर्ट में इनका अध्ययन करेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आइए हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं। तेरे महान और अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए। ये तेरी दया है प्रभु कि हम जीवित हैं। प्रभु, ये तेरी दया है प्रभु कि हम इस समय तेरे अनुग्रह में और तेरी हजूरी में, तेरी उपस्थिति में हैं। तेरी आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तेरे वचन पर ध्यान कर रहे हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा तू हमसे बात कर और अनुग्रह कर, हमें से प्रत्येक उस उद्देश्य को जान सके जिस उद्देश्य के लिए तूने अपने पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। उसके उस कार्य को, जिसका जो कार्य करने के लिए वो आया और किस प्रकार उसने ये कार्य किया, उसे हम समझ सके और अपने जीवनों में उस मकसद को पूरा होता हुआ देख सकें जो तेरा उद्देश्य, मकसद हर एक के जीवन के लिए है। बाकी का समय तेरे समर्थी हाथों में सौंप देते हैं। ये सब तेरे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे जीजो, 8 पद में लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे। गडरिये का अर्थ है चरवाहे, जो भेड़ों और बकरियों को चराते थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ये ऐसे चरवाहे हैं जो उनका काम था, जो उनकी जिम्मेवारी थी, उसको वो वफादारी से निभा रहे हैं। रात के समय, ठंड के समय वो उन जानवरों की, भेड़ों बकरियों की रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई चोर उनको चुरा ना ले, ताकि कोई जानवर उनको फाड़ ना खाए। वो उनकी रक्षा करने के लिए, देखभाल के लिए रात के समय भी पहरा दे रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। मेरे जीजो, ये बात हमें सिखाती है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी हमें बनाया है और जो भी जिम्मेवारी दी है, जो बनाया है वो हम बने रहें। जो जिम्मेवारी दी है वो जिम्मेवारी निभाएं। परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, सामर्थ देता है वो सब काम करने के लिए, जो काम करने के लिए उसने हमें चुना है, उसने हमें बुलाया है। मेरे जीजो, उसने हमें चुना है ताकि हम जगत की ज्योति बने। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूं, फिर कहा तुम जगत की ज्योति हो। उसने बनाया है कि हम जगत की ज्योति बने। कैसे बनेंगे ज्योति? प्रभु की ज्योति, प्रभु का जीवन, उसका स्वभाव, उसके गुण जब हमारे अंदर से दिखाई देते हैं, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा उठना बैठना, हमारा व्यवहार उस बात को दिखाए कि यीशु का जीवन कैसा है, यीशु कैसा है। उसका हमारे जीवन में आने का उद्देश्य यही है कि वो प्रतिदिन हमें बदले, प्रतिदिन अपने समान बनाता जाए। मेरे जीजो, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। 9 पद 10 पद। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। स्वर्ग से एक दूत आया, परमेश्वर ने दूत भेजा और दूत ने परमेश्वर का संदेश दिया। वो संदेश क्या है? मैं तुमको बड़े आनंद की खबर सुनाता हूं, बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं। ये आनंद का समाचार क्या था और क्या है? ये आनंद का समाचार हम सुनकर उस पर विश्वास करके हमारे जीवन बदल गए और हम जिनको बताते हैं उनके जीवन भी बदलते हैं। ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है। इसी प्रेम में उसने अपने इकलौते पुत्र को, जो शब्द था, शब्द आदि शब्द से, शब्द परमेश्वर संग सी, शब्द परमेश्वर सी। हिंदी में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वो वचन, वो शब्द, वो वर्ड, वो कलाम को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा ताकि इंसान को उसको पापों की क्षमा दे, ताकि इंसान का मेल परमेश्वर के साथ हो जाए। मेरे अजीजों, आज इंसान सच्चे परमेश्वर से जुदा होने के कारण उसके जीवन में शांति नहीं है, आनंद नहीं है, उसके जीवन में खालीपन है। और ये खालीपन केवल परमेश्वर भर सकता है और उसके लिए उसने प्रबंध किया है अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजने के द्वारा। वो सुसमाचार है कि यीशु ने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, वो मरकर जीवित हो गया, वो आज भी जीवित है। जो भी उसके बलिदान पर विश्वास करता है, उसे ग्रहण करता है, प्रभु यीशु उसके जीवन में आकर उसके पापों को क्षमा करते हैं, उसे अनंत जीवन देते हैं, उसे परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार देते हैं। उसका जीवन बदल जाता है। बड़े आनंद का सुसमाचार, छोटा आनंद नहीं, बड़े आनंद का। बड़े आनंद का इसलिए भी है कि हमको अपनी कोशिशों से अब परमेश्वर को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं, ना ही हम कर सकते हैं। अब अपनी कोशिशों से परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, हम कर भी नहीं सकते। परमेश्वर ने अपनी योजना से, अपनी कोशिश से, अपने कार्य के द्वारा अपने उद्धारकर्ता को इस संसार में भेजा। मेरे जीजो, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए है। ये सुसमाचार किनके लिए है जी? सब लोगों के लिए। सब लोगों का अर्थ है सब देशों के लोगों के लिए, सब रंग के लोगों के लिए, संसार के सब भाषाएं बोलने वाले लोगों के लिए, सब धर्म के लोगों के लिए, सर्व जाति के लोगों के लिए यह सुसमाचार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सबको प्यार करता है। परमेश्वर की नजर में हर आत्मा का मूल्य एक ही है, एक सा है। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो किसी भी देश का है। हमारा आत्मा परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर इसे बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि पाप के कारण हम नरक में जाएं, पाप के कारण हम उससे दूर रहें। वो हमें पापों की क्षमा देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, ताकि हमारा मेल उस जिंदा परमेश्वर से हो जाए। आगे लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है।
वो खुशखबरी क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में, ये दाऊद इंडिया में आमतौर पे दाऊद वो जो है एक बदनाम नाम भी है, हम सब जानते हैं, बदनाम नाम है। लेकिन बाइबल के अनुसार दाऊद ऐसा राजा था जिसके बारे में लिखा है वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। उसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जैसा इंसान चाहता है वैसा वो इंसान था। वो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने वाला, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने वाला, उसकी सुनने वाला, उसकी सुनकर, परमेश्वर की बात सुनकर, योजना सुनकर उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा बनाया। और मसीह को दाऊद का वंश बोला जाता है क्योंकि मरियम और यूसुफ, इन दोनों का संबंध दाऊद के वंश से था। आज दाऊद के नगर में, किस नगर में? दाऊद के नगर में। उसका नाम क्या था? बैतलहम। बैतलहम शहर में यीशु का जन्म हुआ। मेरे अजीजों, बैतलहम का अर्थ क्या है? ब्रेड ऑफ, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर। रोटी का घर। यीशु जीवन की रोटी है। दूसरी बात हम देखते हैं, बैतलहम में चरवाहे बहुत थे। भेड़ बकरियां पालने का बिजनेस वहां बहुत था। मेरे जीजों, परमेश्वर का दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को अपनी ओर आते देख के कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु परमेश्वर का मेमना है। तो ये कुछ कारण हैं जिनके कारण परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी के द्वारा, कुंवारी मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ और बैतलहम नगर में यीशु का जन्म हुआ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वो बड़ा सुसमाचार, बड़ी खुशखबरी जो वो बताने के लिए स्वर्ग से परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे, वो क्या है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। मनुष्य, तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। उद्धार पाने के लिए मनुष्य की कोशिशें बेकार रहती हैं। इसलिए यीशु ने क्या कहा? हे सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे अजीजों, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यीशु उद्धार करता है। यीशु उद्धार करता है। क्यों जरूरत थी परमेश्वर को इसको उद्धारकर्ता भेजने की? क्योंकि इंसान को उद्धारकर्ता की जरूरत है। इंसान को उद्धार की जरूरत है। यह उद्धार क्या है? पापों की क्षमा, पाप के दंड से छुटकारा, पाप के कारण जो मौत इंसान पर आई है उससे छुटकारा।
इन सब से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस पृथ्वी पर आए। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु उद्धार करता है, लेकिन साथ क्या बोला? यही मसीह प्रभु है। बहुत से लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, विश्वास तो करते हैं कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया, पापों के साथ साथ वो शराब से छुटकारा देता, बीमारी से छुटकारा देता है, ये विश्वास करते हैं। लेकिन इस वचन में स्वर्गदूत क्या बोलते हैं? यही मसीह प्रभु है, यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह है। मसीह का अर्थ है अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर के द्वारा अभिषेक किया हुआ, नियुक्त किया हुआ, अनॉइंटेड वन। मसा कीता होया, परमेश्वर ने उसनु मसा कीता, अभिषेक कीता, नियुक्त कीता। कादे लई? ताकि इंसान ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ सलीब ਦੇ ਉੱਤੇ अपना बलिदान देवे। मेरे जीजो, यही मसीह प्रभु है। सो मसीह के साथ साथ उसे अपने जीवन का प्रभु भी हमें बनाना है। उसे प्रतिदिन अपने जीवन का प्रभु बनाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे जीवन के या तो हम खुद प्रभु हैं या यीशु प्रभु है। यदि यीशु हमारे जीवन का प्रभु है तो हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उस जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। उस जैसा की जब बात आती है, हम सिद्ध नहीं हैं। हमें से कोई नहीं कह सकता कि हम यीशु के समान सिद्ध हैं। सिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन हम सिद्धता की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है प्रतिदिन। हमारे अंदर इच्छा, हमारी प्रार्थना, हमारा प्रयास परमेश्वर के अनुग्रह से होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ना है। प्रतिदिन यीशु जैसा मुझे बनना है, यीशु जैसा जीवन व्यतीत करना है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसी इच्छा करते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य देता है, हमें बदलता है, हमें अनुग्रह देता है, हम पर कृपा करता है कि हम वैसा जीवन गुजारें जैसा प्रभु चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर जीवन गुजारें। मेरे अजीजों, तो उसे अपने जीवन का प्रभु बनाना भी जरूरी है। और ये साल में एक बार नहीं, 25 दिसंबर को नहीं, प्रतिदिन उसको अपने जीवन का प्रभु बनाना है। अपने ख्यालों का, विचारों का प्रभु बनाना है। हमारे विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे विचार होने चाहिए। तो प्रतिदिन उसे अपने जीवन का प्रभु बनाएं। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। इस 12 पद में कुछ विशेष बातें जो हम पढ़ते हैं वो है, बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये बालक परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ उद्धार करता है। ये बालक परमेश्वर का पुत्र है। ये बालक परमेश्वर के उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए आया है।
लेकिन कैसी स्थिति में है? कपड़े में लिपटा हुआ है। इसका मतलब है उसको कपड़े नहीं पहनाए गए थे, कपड़े में लिपटा हुआ है। दूसरी बात, उसका जन्म किसी घर में नहीं हुआ, उसका जन्म चरणी में। चरणी किसे बोलते पंजाबी में? खुरली। खुरली में, चरणी में उसका जन्म हुआ। उस सराय में जिसमें ठहरे हुए थे यूसुफ और मरियम, कोई जगह नहीं मिली और सिर्फ जगह मिली एक चरणी। हो सकता है वहां उस समय पशु पूरे नहीं थे या कम थे, तो सिर्फ चरणी में स्थान मिला। मेरे जीजो, ये बात दिखाती है कि परमेश्वर का पुत्र इंसान को, मनुष्य के पुत्र को उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए, परमेश्वर पिता से उसका मेल कराने के लिए उसने अपने आप को छोटा किया। वचन में लिखा वो उसने अपने आप को खाली कर दिया। फिलिपियों 2 अध्याय 6 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर के तुल्य था। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, एक समान हैं, तीन नहीं लेकिन एक हैं। सो परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। 7 पद, वर्ण अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। देखिए, अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य कर दिया का अर्थ है सारी शान शौकत, सारा धन दौलत जो जमीन और आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी और सारी सृष्टि का है, उसकी महिमा, उसका जलाल, उसकी धन दौलत से अपने आप को उसने खाली कर दिया, शून्य कर दिया, शून्य कर दिया। और दास का स्वरूप धारण किया। एक गरीब जो बच्चा होता है, गरीब का बच्चा जो होता है, कईयों की इतनी मजबूरी होती है कि वो बच्चे को कपड़ा भी सिलवा कर नहीं दे सकते, वो कपड़े में लपेटा हुआ है और चरणी में पड़ा हुआ। चरणी वो स्थान है जो जहां जानवर खाना खाते हैं, वहां उनकी झाग भी गिरती है, वहां जानवर गोबर भी करते हैं, वहां बदबू आती है। लेकिन चरणी वो स्थान है जहां हर एक इंसान, साधारण लोग, गरीब से गरीब लोग भी जहां जा सकते हैं। तो मेरे जीसो, प्रभु यीशु मसीह इतना दीन हो गए, छोटे हो गए, ताकि दुनिया का हर एक इंसान उस तक पहुंच कर सके। अगर वो राजा के घर, धनी के घर पैदा होते तो धनी लोग ही, पढ़े लिखे लोग ही, असर वाले लोग ही उसको अप्रोच कर सकते, उसके पास जा सकते। लेकिन उसने अपने आप को शून्य कर दिया, दीन कर दिया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद में लिखा है, तुम हमारे
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी था, सारी सृष्टि का स्वामी, जो कुछ भी है सब उसके द्वारा पैदा हुआ, लेकिन धनी होकर भी वो क्या बन गया? कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ना केवल आत्मिक रीति से हमको वो धनी बनाना चाहता है, बल्कि आर्थिक रीति से भी, सांसारिक रीति से भी वो हमको धनी बनाना चाहता है। वो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरी करना चाहता है। मेरे जीजो, 14 पद में लिखा है, वो स्वर्गदूत क्या बोलते हैं, 13 भी पढ़ लेंगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा। आकाश में परमेश्वर की महिमा क्यों हुई? क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। उस पुत्र के द्वारा आकाश का दरवाजा, आकाश मनुष्य के लिए खुल गया। पापी मनुष्य के लिए उद्धार का द्वार खुल गया, ताकि उस उद्धार के द्वार के द्वारा मनुष्य स्वर्ग में आ सके, परमेश्वर के साथ मेल कर सके। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। किनसे प्रसन्न होता है परमेश्वर? मेरे जीजो, जब तक पाप हमारे जीवन में है, जब तक पापों की क्षमा हम नहीं पाते, हम अपनी ओर से कितने अच्छे भी कार्य करते रहें, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। यदि एक कोड़ी जिसके हाथ से मान लो पीक आ रही है, पीप आ रही है, वो उन हाथों से हमें मिठाई देता है, हमारे लिए स्वीकार करना मुश्किल होता है, चाहे मिठाई हमको कितनी भी पसंद हो। लेकिन जब उसका कोड़ साफ हो जाता है, उन्हीं हाथों से वो हमको मिठाई दे, हम मिठाई बड़ी प्रसन्नता से खाएंगे। मेरे जीजो, जब तक मनुष्य में पाप का कोड़ है, हमारे किसी भी अच्छे काम अपनी तरफ से कितने भी अपनी कोशिशों से करें, उनके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर हमारे पापों को धोना चाहता है, पापों को क्षमा करना चाहता है और हमारे जीवन को बदलना चाहता है। तब जो हम जीवन में करते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं। बाइबल में लिखा है, इब्रानी 11:6 बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। किनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जो इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। ये सुसमाचार जो स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने भेजा, और ये समाचार परमेश्वर के वचन बाइबल में है, जो इस पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है। क्यों? विश्वास जब हम करते हैं हमारा जीवन बदल जाता है, हम पहले के समान नहीं रहते, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारे अंदर परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद, उसकी कृपा आ जाती है। मेरे जीजो, जिससे वे प्रसन्न है शांति हो। दूसरी बात, जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, संसार से बुलाया है, ताकि हम उसकी ज्योति बने, ताकि हम उसके गवाह बने, ताकि हम उसके राज्य की राजदूत बने।
राजदूत का कार्य क्या होता है? अपने राजा या राज्य के साथ दूसरों का मेल कराना। तो यीशु मसीह जब उसने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने, तो स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यीशु ने कोई कार्य नहीं किया था तब तक, कोई सेवा नहीं की थी, कोई आत्मा नहीं जीती थी, किसी बीमार को चंगा नहीं किया था, कोई आश्चर्य क्रम नहीं किया था, लेकिन उस बुलाहट को यीशु ने पहचाना। उस बुलाहट में यीशु बना हुआ है। उस बुलाहट के कारण पिता कहता है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे जीजो, जिस बुलाहट में परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके योग्य हम चाल चलें, उसमें बने रहें, उसके द्वारा परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। आखिरी बात यहां 15 पद में, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। यह बात जो हुई है और जिसको प्रभु ने हमें बताया है उसको हम देखें। इस बात को देखें जिसके बारे में प्रभु ने बताया है। स्वर्गदूतों के द्वारा जो परमेश्वर का संदेश उनके पास पहुंचा, उस संदेश को इन्होंने परमेश्वर के संदेश के रूप में ग्रहण किया। मेरे जैसे आज हम सब के लिए भी जरूरी है इस वचन जो आपके साथ बांटा गया, इस वचन को परमेश्वर का संदेश समझकर इसके अनुसार आज उद्धारकर्ता यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाएं, उसे अपने जीवन का प्रभु बना लें। इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तू मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया, तू आज भी जीवित है। जब हम ये विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु जीवन में आ जाते हैं, पापों को क्षमा करते हैं, अनंत जीवन देते हैं। आइए प्रार्थना करें।